फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस फैमिली अगेन। पिछली वीडियो में मैंने गुलाब की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी थी ताकि आपकी गुलाब से दोस्ती हो जाए। दोस्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग गुलाब करने से पहले ही 95% लोग ऐसे सोचते हैं कि गुलाब करना बहुत मुश्किल है और यहीं पे उनकी हार हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी ताकि आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकें। आज मैं पर्दे पे आपके सामने हूं और एक बात और आपसे बताना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे मेरे साथ कई बड़े रोजारियन जुड़े हुए हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे संजय मुखर्जी, गणेश सिरके, अरशद भाई, मैडम गिरजा वीर राघवन, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपको हेल्प कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा कि गुलाब को लगाना कहाँ चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सोच लेते हैं कि गुलाब तो हमें लगानी है, गमले में लगानी है, जमीन में लगानी है, लेकिन उसके लिए बेस्ट लोकेशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे हमें गुलाब, कितनी धूप चाहिए, कितनी उसमें लाइट इंटेंसिटी चाहिए, कितना हवा चाहिए, उनके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए और उसमें जो एयर फ्लो है वो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम लाइट की बात करें तो जो बेस्ट पोजीशन गुलाब के लिए है वो ये है कि सुबह से शाम तक जहां पे धूप मिल रही है वो बेस्ट लोकेशन है गुलाब लगाने के लिए। अगर किसी के पास ऐसा लोकेशन नहीं है, ऐसा स्पेस नहीं है, तो आप ये देखें कि जहां पे सुबह से लेके दोपहर तक का धूप, यानी सुबह से 6 घंटे से 7 घंटे का जो सुबह का धूप है, मॉर्निंग सनलाइट, वो अगर मिल रहा है हमारे गुलाब को तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं लेकिन वो गुलाब लगाना चाहते हैं। वहां गुलाब लगाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 3 से 4 घंटे फ्लैट में भी, आपके बालकनी में भी रोशनी गुलाब के ऊपर पड़नी चाहिए। लेकिन वहां पे एचडी वैरायटी गुलाब आप नहीं उगा सकते हैं। वहां के लिए फ्लोरिबंडा या पोलियंथा वैरायटी के गुलाब ही आप लगा सकते हैं। तो ये तो हुई लाइट की बात। कई जगह पे ऐसे भी हैं जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं होती है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे 60,000 से 70,000 लक्स इंटेंसिटी अगर लाइट की है कहीं पे, जो ग्रीन हाउस में भी होती है, अगर वहां पे इतनी लाइट पड़ रही है तो वहां भी गुलाब हो सकता है। और वहां ह्यूमिडिटी जो है 70% से 80% तक होनी चाहिए। जो हमारे महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जगह हैं या साउथ के कुछ ऐसे जगह हैं जहां इतनी इंटेंसिटी की लाइट मिलती है और इतनी ह्यूमिडिटी भी होती है। तो इतनी अगर इंटेंसिटी की लाइट है और इतनी ह्यूमिडिटी है तो ऐसे में एचटी वैरायटी, जो कट फ्लावर वैरायटी कर सकते हैं या डच वैरायटी कर सकते हैं या ग्रीन हाउस वैरायटी कर सकते हैं, वो वैरायटी भी हम इतने इंटेंसिटी में हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान देने वाली बात ये है, गुलाब के बीच में एयर फ्लो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी एयर सर्कुलेशन कहें या एयर मूवमेंट कहें, ऐसे जगह पे हमें गुलाब लगाने चाहिए जहां पे कोई हवा, उसको कोई दीवार या कोई ऐसी चीज ना हो जो गुलाब में हवा को आने से रोके। यानी हवा के बीच में एयर फ्लो प्रॉपर होनी चाहिए और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके गुलाब के अंदर बीमारी भी कम लगेगी और आपके गुलाब बहुत हेल्दी रहेंगे। अगर आप फ्लैट में हैं और वहां पे गुलाब लगा रहे हैं या आप अपने टेरेस पे गुलाब अगर लगाना चाहते हैं तो वहां पे ये देखें कि जो साउथ और ईस्ट है, ये 2 डायरेक्शन खुला होना चाहिए। इस 2 डायरेक्शन से गुलाब को बहुत अच्छा हवा मिलता है और गुलाब बहुत अच्छा उसमें सर्वाइव कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। गुलाब के बीच जो डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी 2 प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, 2 गुलाब के पौधे लगा रहे हैं, वो चाहे जमीन में लगा रहे हो या पॉट में लगा रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो 3 फीट कम से कम होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो प्लांट्स के हर पार्ट पे आता है, पत्तियों पे आता है, और जिससे गुलाब हेल्दी रहता है और उसमें बीमारी लगने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि 2 गुलाब के बीच में डिस्टेंस कितना हमने रखा है। एक और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि गुलाब अपने साथ किसी और पौधे को शेयर नहीं करना चाहता अपना स्पेस, यानी कि गुलाब के आसपास कोई और पौधा हमें नहीं लगाना चाहिए और खास करके वो पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो या रूट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो या प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। तो वैसे पौधे गुलाब के आसपास हमें नहीं लगाने चाहिए। उसका रीजन ये है कि उसमें जो बीमारी है वो हमारे गुलाब में भी आ सकती है और गुलाब एक सेंसिटिव पौधा है तो उसकी बीमारी इसमें गुलाब में भी आ सकती है। तो वैसे पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है या रूट का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अगर हमें कुछ लगाना ही है
तो अगर जैसे स्टैंडर्ड गुलाब हम लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एक लंबे रूट बेसल पे आकर वो ऊपर आकर उसकी ग्राफ्टिंग होती है और ऊपर आकर फूल खिलता है उसमें। तो उसके नीचे हम सीजनल फ्लावर लगा सकते हैं, या गुलाब के नीचे जो जनवरी या फरवरी में कुछ सीजनल फ्लावर लगाते हैं वो हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और परमानेंट या जो एनुअल प्लांट्स होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, वो हमें नहीं लगाना चाहिए। इस चीज का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। गुलाब के अंदर हम कैलकुलेटिव फीडिंग करते हैं। कैलकुलेटिव फीडिंग का मतलब ये होता है 1 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर पानी के साथ हम उसको फीडिंग करते हैं, या पर प्लांट के हिसाब से उसको हम फीडिंग करते हैं। वो फीडिंग उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए होता है, उसके सूट्स के लिए, उसके फ्लावर के लिए, फ्लावर के साइज के लिए, फ्लावर के कलर के लिए, लंबे स्टेम के लिए। इन सारी चीजों को देखते हुए हम उसको फीडिंग करते हैं। अगर गुलाब के आसपास कोई ऐसा पौधा है जिसमें विग्रस ग्रोथ है, तो वो जो फीडिंग हम कैलकुलेटिव फीडिंग पर प्लांट के हिसाब से कर रहे हैं, वो फीडिंग वो जो साथ वाला पौधा है उसके साथ शेयर हो जाएगा। आप इस बात को समझे कि अगर आपके खाने की कैपेसिटी 2 रोटी है और 2 रोटी में से रोज 1 रोटी कोई और लेकर चला जाता है खाने को, तो आप भूखे रह जाएंगे। तो यही हाल गुलाब के साथ है कि अगर गुलाब के खाना जो हम दे रहे हैं उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो अगर शेयर हो जाता है, तो गुलाब हमारा जो पर्पस है गुलाब के कलर्स और साइज और फ्लावरिंग के लिए या उसके ग्रोथ के लिए जो हम फीडिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा पर्पस है वो पर्पस हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गुलाब के आसपास कोई और पौधा हमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, जो गुलाब है वो बाकी पौधों की तरह ही है, बस इसका केयर और ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है, जो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा अपने वीडियोस के थ्रू। जो बेसिक नॉलेज है मैं वो पहले आपको दे देना चाहता हूं, और जो लोग मेरा पिछला वीडियोस नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उसको पिछला वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप ब्लेसिंग्स।